नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, ये कविता हम लोग समझेंगे, इसके शब्दार्थ को जानेंगे, भावार्थ को जानेंगे। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता प्रकट करती है। फागुन महीना हमारे भारतीय मासों में, महीनों में बड़ा ही अच्छा महीना माना जाता है। बसंत ऋतु का वह समय और उसमें वो फागुन का महीना। तो इस कविता के द्वारा कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के प्रयोग एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। तो आइए हम लोग कविता पढ़ें, लेकिन हाँ, इसके पूर्व इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जरा उनके भी अर्थ हम लोग जान ले। सबसे पहले शब्द लिखा अट। अट अट नहीं रही है लिखा है ना, तो उसमें शब्द आया अट। अट का मतलब होता है समाना, अटना, समाना। आभा का मतलब चमक, आभा। फागुन क्या, फाल्गुन मास, उसी को फागुन लिखा, फाल्गुन। लदी, लदी हुई मतलब बोझिल, बोझ से दबी हुई, लदी हुई। उर का मतलब हृदय, इसके पहले भी हम लोग जो कविता पढ़े थे उसमें भी ये शब्द था, उत्साह में उर। उर का मतलब होता है हृदय। मंद गंध, मंद गंध, धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। पुष्प माल, फूलों की माला, पुष्प माल। पाट पाट, ये नया शब्द है, पाट पाट, जगह जगह, ऐसा हम लोग मानेंगे, जगह जगह। शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर, सुंदरता से भरपूर। पट नहीं रही, कविता की अंतिम पंक्ति आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। और पर का मतलब पंख होता है। ऐसे पर के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन इस कविता में यहां पर शब्द का अर्थ है पंख। तो आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और फिर उसके भावार्थ को समझते हैं। कविता है अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। ये फागुन की मादकता को चित्रित करती हुई ये कविता। तात्पर्य यह कि फाल्गुन मास के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र, सब जगह, हर जगह फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वह इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, इतने अधिक क्षेत्र में व्याप्त है कि कहीं एक जगह वो समा नहीं पा रहा। इसलिए कवि ने लिखा अट नहीं रही है। क्या लिखता है? अट नहीं रही है। कवि को फाल्गुन मास की आभा, फागुन की चमक इतने व्यापक रूप में फैला हुआ लगता है कि कवि कहता है कि उसका प्रकाश शरीर के साथ, तन के साथ एकाकार नहीं हो पा रहा है। वह तन के साथ सट नहीं रहा है। कवि फागुन से कह रहा है कि जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो।
क्या लिखा कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। मतलब कहने का इनका ये है कि ये फागुन मास जब सांस लेते हैं तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हैं। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। फाल्गुन मास बसंत ऋतु में आता है, सबको पता है। बसंत ऋतु में ही फाल्गुन मास का आगमन होता है। तो फाल्गुन मास का आगमन बसंत ऋतु में होता है और बसंत ऋतु सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है। मतलब बसंत ऋतु में ना अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी लगती है, वातावरण सुहावना हो चुका होता है। ऐसे में इस समय चलने वाली हवाओं का वेग बढ़ जाता है, जिसे देखकर लगता है कि फाल्गुन लंबी लंबी सांस ले रहा है। इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि फाल्गुन मास की मादकता चारों ओर छा जाती है। यहां जो लिखा कि घर घर भर देते हो, इसका यही तात्पर्य है। आगे कवि लिखता है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर का मतलब पंख, अभी बताया। तो इसका अर्थ हुआ कि फाल्गुन से कवि कहता है कि तुम अपनी सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो जाता है। या दूसरे रूप में इसका अर्थ समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फाल्गुन मास की सुंदरता, उसकी मादकता मन को इतना प्रसन्न कर देती है कि हमारा मन भी ऐसा लगता जैसे आकाश में उड़ने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। हमारे मन को भी पंख लग जाते। दूसरी ओर हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि फागुन महीने में वातावरण अत्यंत सुहावना और मादक बन जाता है। प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है, जिसे देखकर मन खुशी से भर उठता है और प्रसन्नता के मारे कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। आगे कभी लिखता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तात्पर्य यह कि फाल्गुन मास के सौंदर्य से अभिभूत होकर कभी उसे निरंतर निहारना चाहता है, निहारता रहता है। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो जाता है। उसकी सुंदरता आंखों को हटने नहीं देती है। फिर आगे लिखा, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फाल्गुन मास में जब बसंत ऋतु का समय होता है, उस समय वृक्षों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। कुछ पत्ते जब निकलते हैं, डालियों पर निकलते हैं, तो उनके रंग कुछ कुछ लाल होते हैं। इसलिए कवि ने यहां लिखा कहीं हरी कहीं लाल। मतलब पत्तों का रंग, जिनको पल्लव कहा जाता, नए पत्ते जो निकलते पल्लव, उनके रंग कभी कभी थोड़े लाल होते हैं, फिर वो हरे हो जाते। तो लिखता है यहां कि कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, अब कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। मतलब फूलों, वृक्षों की डालियों पर जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं, वो ऐसा लगता जैसे फाल्गुन मास के हृदय पर वो रंग बिरंगे फूलों की माला सजी हुई है। और उस माला से निकलने वाला जो सुगंध है वह वातावरण में चारों ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर प्रकृति में उसका फैलाव दिखाई दे रहा है। तो वो रंग बिरंगे फूल नहीं, बल्कि फाल्गुन मास के हृदय पर शोभित माला है, फूलों की माला है, जो अपने सुगंध से वातावरण को सुवासित कर रहे हैं। और पाट पाट शोभा श्री, जगह जगह फैली हुई उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि चाह कर भी वो हृदय में समा नहीं पा रहा है। वो हमारे मन से एकाकार नहीं हो पा रहा है, समा नहीं रहा है, पट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है, ये कहना चाहता है कवि यहां पर। तो इस तरह से इस कविता के द्वारा कवि ने फाल्गुन मास की
या कहिए बसंत ऋतु की, जो ऋतुओं का राजा है बसंत। उस बसंत ऋतु में ये मास आता है फाल्गुन मास, जिसके सौंदर्य को इस कविता के द्वारा कवि ने इस रूप में स्पष्ट किया है।